रज़ाक साहब की तरफ आऊँगा। रज़ाक साहब कैसे मैनेज कर रहे हैं, बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, तो दीगर अमला भी है, मैनेज करना मुश्किल नहीं होता सारे मामलात को? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि ये जिस तरह हमने ये पूरा साल गुजारा है, ये हम जानते हैं या अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, लेकिन ये हमारे माँ बाप की दुआओं का सिला है, इस इलाके के लोगों का तावन इसमें शामिल हाल है, जिस पे मैं उन तमाम वालदैन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो गाहे बगाहे इस ज़िम्मेदारी को, इस एहसास को अपने दिल में उजागर किए हुए हैं कि बच्चों की तलीम जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए हमें उस्ताज़ा के साथ यकीनन अपने तावन को यकीनी बनाना चाहिए। और जहाँ तक सूरत हाल तलीमी इदारों की है, तो कोरोना की वजह से इस मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मुतासर हुई है तो वो तलीमी इदारे हैं। अब ऐसे नौजवान भी मंजर आम पे आए हैं, ऐसे ऐसे लोग भी मंजर आम पे आए हैं जिनके मुकाबले के इम्तहानात थे, जिनके मुख्तलिफ शोबा में जाना था, जिनके बड़े बड़े ड्रीम्स थे, बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन वो कोरोना की वजह से उनके इम्तहानात पेंडिंग पड़ जाते हैं। आप खुद सोचें कि जब उनके इम्तहानात पेंडिंग पड़ते हैं तो उनका एक जो सफ़र एक रिदम के साथ चल रहा होता है, तो वो कैसे अपने सफ़र को, जब वो रुक जाता है, वो जो पानी रुक जाता है, वहाँ पे आपको यकीनन पता है कि वहाँ पे जंग लग जाता है, तो उनके वो ख्वाब चकनाचूर हुए हैं। यकीनन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से कोरोना की बदतरीन सूरत हाल में भी मुरादपुर कैंपस ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। हमने बच्चों को ऑनलाइन वीडियोस बना के भेजी हैं, ना कि सिर्फ बच्चों को ऑनलाइन लेक्चर्स दिए हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में ये ऑनलाइन सिस्टम इतना मजबूत और मुस्तहकम नहीं हुआ कि हर बच्चे को सुबह बेदार कर दिया जाए कि वो सुबह उठे, चारपाई पे बैठ जाए, घर वालों को, अपने वालदैन को तंग करे कि मेरे साथ उठकर बैठ जाएं, इस ऑनलाइन सिस्टम तक मेरी अप्रोच को यकीनी बनाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने बच्चों को ऑनलाइन वीडियोस तैयार की और वीडियोस के लिए बाकायदा सेट लगाया गया। उस सेट के साथ एक एक टीचर जो इंतहाई तजर्बाकार थी, काबिल इज़्ज़त थी, ठीक है, उन्होंने अपनी तमाम तजर्बात की बिना पर वो तमाम वीडियोस तैयार की गई। वीडियो तैयार करने के बाद बच्चों को बजरिया मोबाइल, बजरिया SMS और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक वेब पेज भी है। और जैसा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उस सोशल मीडिया के दौर के अंदर हमने फेसबुक का भी एक बड़ा अच्छा पेज बनाया हुआ है, जिसके ज़रिए बच्चों को काफ़ी खासी मावनत मिलती है और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं। और मेरा पैगाम आज उन पेरेंट्स के लिए भी है कि जो समझते हैं कि आज कुछ बच्चों को हम स्कूल ना भेजकर नेक्स्ट ईयर हम करा लेंगे, तो उनके लिए पैगाम ये है कि ये सफ़र सिर्फ 1 साल का नहीं है, बशर्ते ज़िंदगी ये सफ़र कई सालों का है, ठीक है। अगर हम बहसीते मुसलमान कौम डर कर घरों पर बैठ जाएंगे, डर कर घरों पर ये कोई स्टेप नहीं लेंगे। देखें जो कौमें तलीमी मैदान में अपना किरदार अदा नहीं करती, वो हमेशा तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में ही शामिल रहती हैं। अगर हमें तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़े अव्वल में शामिल होना है तो हमें आगे बढ़ना होगा और अपने बच्चों को भी गाइड करना होगा, उनकी सही सिमत पर रहनुमाई करनी होगी। बिल्कुल, आपने कहा कि बच्चों की सही सिमत पर रहनुमाई करनी होगी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या पेंडेमिक के बाद ऑनलाइन क्लासेस भी हुई, बच्चे उस तरह से सरवाइव कर पाएंगे जिस तरह के एक आप क्लासरूम में बच्चों को टीच करते हैं और ऑनलाइन टीच करते हैं, तो क्या बच्चे एग्ज़ाम्स में उसको सरवाइव कर पाएंगे? यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देखें, आपने ये बात तो सुनी होगी कि बच्चे की तलीम व तरबियत में जो सबसे इब्तदाई किरदार होता है, पहला जो स्टेप है उसके वालिदैन, ठीक है। तो हमारे माशरे के अंदर अभी हमारा माशरा इस कदर डेवलप नहीं हुआ, टेक्नोलॉजीज़ तो आ गई है, लेकिन उसका सही सिमत में और सही मसरफ अमल में नहीं लाया गया कि वालिदैन अपने बच्चों को भरपूर डायरेक्शन फ्राहम कर सकें कि वो ऐसा खिलौना जिसके हज़ारा हाँ फ़ायदे हैं, सैकड़ों हाँ फ़ायदे हैं, और वहाँ पे उसके सैकड़ों नुकसानात भी हैं, ठीक है। अभी हम जो दौर चल रहा है मौजूदा नफ्सा नफसी के दौर में, बच्चों को मोबाइल पकड़ा के हम कोई भी ऐसा कदम, कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। अगर हम उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, मोबाइल पकड़ाने के बाद खुद बेखबरी का मुजाहरा करते हैं, तो यकीनन वहाँ पे आपको बड़े बड़े लॉसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब। जवाद साहब का भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त से नवाजा अपने
मुरादपुर कैंपस के हवाले से आपने हमारे नाज़रीन के लिए बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स की हैं, मज़ीद आप इसमें क्या डेवलपमेंट्स करने जा रहे हैं, ये भी आप बताइएगा सर। जी 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 देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो डेवलपमेंट का सिलसिला कार है वो हमने जब इस कैंपस की बुनियाद रखी थी तब से ही हमने एक इनोवेटिव वे से हम इस सिस्टम को लेकर चले हैं। आगे हम फर्दर अपने स्कूल्स के अंदर जैसे हमने स्पीकर्स का इस्तेमाल किया, वीडियो लेक्चर्स का इस्तेमाल किया, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है हमारी, जिसमें हम बच्चों को ग्राउंड्स में लेकर आते हैं, प्ले ग्राउंड्स में लेकर आते हैं, ताकि बच्चे प्रैक्टिकली चीज़ों को देखें, सीखें, लर्निंग करें। और ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिसमें बच्चे टच करते हैं चीज़ों को, महसूस करते हैं चीज़ों को, देखते हैं सैंड के साथ। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है मोंटेसरी लेवल पे जिसमें हम बच्चों को गाइड करते हैं प्रॉपर। हमारी बेसिकली इनोवेशंस जो हैं वो ये हैं कि हम बच्चों के कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हैं, बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप इन दो डिपार्टमेंट्स पे काम करते हैं, एक कॉन्फिडेंस और दूसरा आपका करैक्टर बिल्डिंग, तो मैं समझता हूँ कि आप दूसरों से ऑटोमेटिकली मुमताज़ हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि करैक्टर बिल्डिंग हमारे पाकिस्तान के अंदर तमाम जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर सबसे ज़्यादा कम फोकस किसी चीज़ पे किया जा रहा है तो वो करैक्टर बिल्डिंग है। मुझे अक्सर डिफरेंट टीवी चैनल्स पे इसी मामले में अपीयरेंस भी मेरी होती है और मुझसे पूछा भी जाता है कि तालीम भी दे दी, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ भी ले ली, लेकिन फिर भी माशरे में सोशल इवल्स वैसे ही हैं, माशरती बुराइयाँ वैसे ही जन्म ले रही हैं, उसका कलाकमा नहीं किया जा रहा, सदबाब नहीं किया जा रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग यानी किरदार साजी की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसको अल्लाह के फजलो करम से हम एक नए इनोवेशन के ज़रिए, एक नई इनोवेशन के ज़रिए, इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू हम इंशाल्लाह ताला रिमूव करने की कोशिश करें और उसके ऊपर काम करें। अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह ताला हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो जब मैट्रिक करके, ये मेरा दावा है कि जब वो मैट्रिक करके स्कूल से निकलेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई ही हमने एक नस्ल तैयार की है, एक स्टूडेंट्स का जो एक पूरा पैटर्न है वो तैयार किया है। और कॉलेजेस वाले भी पूछेंगे कि आप किस स्कूल से पढ़कर आए हैं, क्योंकि हम बच्चों को स्टेज पे खड़ा करना सिखाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। और जो नए आइडियाज़ की आपने बात की उसमें हम प्रोजेक्टर स्टडी था, 3D टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, रोबोटिक सिस्टम लेकर आ रहे हैं, अपने बच्चों को मज़ीद जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स की तरफ हम उन्हें क्लासरूम्स में ऐसे वर्चुअल क्लासरूम्स बना रहे हैं ताकि कल कदा को कोई ऐसा मज़ीद मसला हमें फेस करना पड़े तो बच्चे हमारे सफ़र ना करें। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ हैं हमारे पास, जिसकी अल्लाह के फजलो करम से एज़ सून एज़ पॉसिबल हम साथ साथ उसको लागू करना चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी सोच है, जो डेवलपमेंट है, वो इंशाल्लाह ताला रंग लाएगी अल्लाह ताला के फजलो करम से, और हमारा सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह।